अब है स्टूडेंट्स हमारे पास सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता ही है। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या है, घूमते हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सपोज कर लो ये सन है, इसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं इन द फिक्स्ड पाथ। सपोज कर लो एक ये प्लेनेट है, ये है, सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड क्या है, घूमते हैं। वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। इस पाथ का जो नेम है वो है ऑर्बिट। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये वहां पे आप ये नहीं सोचोगे कि वहां पे एक लाइन है। ये आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है कि इस पाथ पे जो है, इस रास्ते पे जो है प्लैनेट्स क्या है वो रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट हमारे पास प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी जो है ये सन के सबसे क्लोजेस्ट होता है। ये सन के सबसे क्लोजेस्ट है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जो है प्लैनेट है। सेकंड थिंग रिगार्डिंग द मरकरी, ये स्मॉलेस्ट भी है। हमारे पास ये क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू सन, एंड ये स्मॉलेस्ट है। अगर हम सारे प्लैनेट्स को देखें तो ये सबसे छोटा है और इसके पास कोई भी मून नहीं है। नो मून, आप नो मून भी लिख सकते हो और सैटेलाइट भी लिख सकते हो क्योंकि मून को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। आप इसको बिफोर, अगर आप देखना चाहते हो, ऑब्जर्व बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, जहाँ सनराइज के बाद आप इसको क्या है देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो मरकरी है इस पे सन की लाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको ये दिखाई नहीं देगा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड जो प्लेनेट है वो है वीनस। जो वीनस है ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट होता है। ये क्या है, सबसे चमकदार और ब्राइटेस्ट प्लेनेट है और ये डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट टाइम पे हमें नजर आता है। सम टाइम अगर आप इसको देखो, ये आपको नजर आता है ईस्टर्न स्काई में। कब, बिफोर सनराइज, और इन द वेस्टर्न स्काई में नजर आता है बिफोर सनसेट। इस वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। बेसिकली ये क्या है, हमारे पास प्लेनेट है लेकिन उसका डिफरेंट टाइम पे नजर आना, इसको एक नेम दे रहा है, वो है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसके पास भी कोई भी मून नहीं है, नो मून और नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद है हमारे पास अर्थ। ये है हमारे पास थर्ड प्लेनेट। आपको पता ही है अर्थ सबसे यूनिक प्लेनेट है। इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है एग्जिस्ट कर रही है, वाटर है, यहाँ पे लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। रीजन क्या है यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और फेवरेबल टेम्परेचर है। क्योंकि इसकी जो पोजीशन है फ्रॉम द सन बहुत अच्छी है, जिस वजह से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम है ड्यू टू परफेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे टिल्टेड होती है। टिल्टेड मतलब टेढ़ा, टिल्टेड एक्सिस है इसका। मीन्स अगर ये अर्थ है, आप देखो कि इसका एक्सिस सीधा है, ऐसा नहीं है। अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। टिल्टेड मीन्स टेढ़ा। उसके बाद जो अर्थ है इसके पास एक मून है, ये आपको पता ही है। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मार्स। मार्स जो है हमारे पास
मार्स जो है इसे हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रेड प्लेनेट, क्यों? क्योंकि जो मार्स है वो हमें रेड कलर का नजर आता है। वहां पे रेड कलर की गैसेस हैं, डस्ट है, जिस वजह से हमें उसका जो कलर है वो रेड नजर आता है। और उसके पास क्या है, 2 मून होते हैं। तो आपको मंगलयान के बारे में तो पता ही होगा। ये एक ऑर्बिटर है जो नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। एंड इसको मार्स के ऑर्बिट में प्लेस किया गया इन सितंबर 2014 में बाय इंडिया। सो इंडिया जो है जो फर्स्ट इसको लॉन्च करने वाला कंट्री है इंडिया, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास 5th प्लेनेट, वो है यूपिटर। यूपिटर जो है ये आपको पता ही है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है यूपिटर। इसका साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, 1300 इसमें अगर हम अर्थ को जोड़ दें तो इतना बड़ा इसका क्या है, साइज है। लेकिन इसका वेट इतना ज्यादा नहीं है, 318 टाइम्स ही इसका वेट क्या है, मोर है फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद यहाँ इसके अराउंड एक थिन आपको थिन रिंग होती है, जो आप नेकेड आई से तो नहीं देख पाओगे, टेलीस्कोप में ही आपको ये रिंग नजर आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा थिन रिंग है। उसके बाद है हमारे पास सैटर्न, शनि भी आप इसको बोलते हो। सैटर्न का सबसे जो मेन करैक्टर है वो क्या है, इसके पास बहुत थिक रिंग्स हैं, हैव थिक रिंग्स, जिस वजह से आप इसको नेकेड आई से भी इस रिंग्स को आप देख सकते हो। ये हमारे पास प्लेनेट है तो इसके अराउंड क्या है, बहुत ज्यादा रिंग्स हैं, बहुत मोटी रिंग है जो आपको नेकेड आई से भी दिख जाती है। तो उसके बाद है इसके पास क्या है, 30 सैटेलाइट्स, 30 मून हैं। ये भी एक यूनिक करैक्टर है। और रिगार्डिंग द सैटर्न, इसकी जो डेंसिटी है वो लेस देन वाटर होती है, डेंसिटी लेस देन वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम देखें तो ये सबसे लेस डेंस प्लेनेट है हमारे पास, लीस्ट डेंस प्लेनेट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास यूरेनस। यूरेनस है ये वीनस की तरह फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लाइक वीनस। वीनस भी हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लाइक वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और इसके पास 21 मून है। और ये सबसे हाईली टिल्टेड प्लेनेट है अपने एक्सिस पे, हाईली टिल्टेड, बिल्कुल टेढ़ा। आप इसको अगर देखो तो बहुत ज्यादा टिल्टेड ये होता है जब ये घूमता है। और मोस्टली यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस है इस प्लेनेट पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट प्लेनेट है हमारे पास 8th नेपच्यून। ये सबसे दूर है सन से, तो इसको हम बोलते हैं फार्थेस्ट प्लेनेट है हमारे पास मून के। और इसके पास भी क्या है, 8 सैटेलाइट्स होते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत चिल्ड होता है, ये आपको पता ही है। ये था कुछ प्लैनेट्स के बारे में, कुछ फीचर्स, जो हर एक प्लैनेट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ये आप लर्न करो। उसके बाद हमारे पास कुछ और बॉडीज हैं इन द सोलर सिस्टम जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये वाली चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे सोलर सिस्टम में कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स। ये क्या है, ये हमारे पास रॉक लाइक ऑब्जेक्ट होते हैं, रॉक लाइक ऑब्जेक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन
मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच ये प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो ये सन है, सन के अराउंड हमारे पास ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया, इनका अपना रास्ता होता है। और इनके बीच क्या है हमारे पास, कुछ रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स जो सन के अराउंड घूमती हैं। इन्हें हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। उसके बाद है हमारे पास कॉमेट्स। कॉमेट्स भी हमारे पास सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और इसकी हेड और टेल होने की वजह से ये सबसे अलग हमें नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही ये सन के पास जाएगा, जैसे ही ये सन के पास जाएगा तो इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया भी, वहां पे बहुत सारी गैसेस से ये चीजें बनी हैं, गैसेस से बनी है। ये गैसेस क्या है, वो मटेरियल क्या है, इवेपोरेट होता है, उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। जब ये बाहर जाता है तो हमें वो टेल की जैसा नजर आएगा। तो ये है कॉमेट्स। उसके बाद है हमारे पास मीटियोराइट्स। ये क्या है? जो एस्टेरॉइड्स हैं, जब वो घूमते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। आपस में ये क्या हो जाते हैं, कोलाइड होने की वजह से वो टूट जाते हैं इन द स्मॉल पीसेस। ये स्मॉल पीसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स। ये मीटियोराइट्स जो होते हैं, जब वे एंटर करते हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो क्या होता है, आपको इनके पीछे एक लाइट नजर आती है। हमें लगता है वो तारा टूटा है, हमें ऐसे फील होता है ना, हम देखते हैं कई बार स्काई में नाइट को, तो ऐसे लगता है कि स्टार जो जा रहा है उसके पीछे एक लाइट सी आपको नजर आती है। बेसिकली वो मीटियोराइट्स ही होते हैं। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन की वजह से उनको आग लग जाती है। सपोज करो ये मीटियोराइट्स है, इसको फ्रिक्शन की वजह से क्या है, आग लग जाती है। एक स्ट्रीक ऑफ लाइट आपको देखने को मिलती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोर्स। उसके बाद है एक और टर्म इससे रिलेटेड है, मीटियोराइट्स राइट्स। वैसे तो ये वैनिश हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पूरी तरह जल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इनका कुछ पार्ट अनबर्न्ड रह जाता है, कुछ पार्ट अनबर्न्ड रहता है, और वो क्या है, एंटर करता है और अर्थ पे आके गिर जाता है। अर्थ पे वो पहुंच जाता है, जो उसका अनबर्न्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। और जो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार। इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपको नेचुरल सैटेलाइट्स का तो पता ही है। नेचुरल सैटेलाइट हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो हमने कुछ आर्टिफिशियली जो मैन मेड सैटेलाइट हैं, जो हमने प्लैनेट्स के अराउंड सेट किए हुए हैं, तो उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इनसेट है, IRS है, कल्पना I1 है, ये कुछ एज़्यूम सेट है, ये कुछ सैटेलाइट है जो हमने सेट किए हैं इन द स्पेस। तो इनका पर्पस क्या है, ये हमें वेदर की जो फोरकास्टिंग है वो देते हैं। वेदर की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। हमें आजकल पहले ही पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग है। उसके बाद हमारे पास जो सिग्नल्स, जो हमारे टीवी हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये सारे ही इन सैटेलाइट की वजह से क्या है, इन द फंक्शनिंग है। ये सारे सैटेलाइट की वजह से ही काम करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर रिगार्डिंग स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम।